आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें पूछा गया है कि क्या कारण है कि उपकरणों में प्रायः निलंबन तार जो बने होते हैं वो क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहले तो बोला गया है प्रयोगशाला में कि हम प्रयोगशाला में मान लीजिए उपयोग कर रहे हैं निलंबन तार के रूप में किसी प्रयोग के लिए। पाठ्यांक यदि हमें लेना है तो हम एक ऐसा पदार्थ उपयोग करेंगे जिसका विभिन्न माध्यमों से प्रभाव कम हो, विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रभाव जो है वो कम होता है। मान लीजिए इसके लिए निलंबन तार के रूप में हमने क्या लिया हुआ है। देखिए, एक आधार से हमने यहाँ पर एक तार ले लिया, ठीक है। तार के एक आधार को हमने आधार से दृढ़ कर रखा हुआ है और क्या कर रहे हैं, हम दूसरे जो छोर है उस तार के लिए उसके दूसरे छोर पर हम भार लगाते हैं, ठीक है। हमने भार लगाया तो भार लगाने के अनुसार हम क्या बोल पाएंगे, जैसा ही हम भार लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है विकृति उत्पन्न। विकृति उत्पन्न मतलब देखिए, यदि हम लंबाई के अनुदिश लगा रहे हैं, प्रारंभिक लंबाई उसकी मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर स्मॉल एल से प्रदर्शित कर रखी हुई है। अब जैसे कि हमने भार बढ़ाया तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन है या लंबाई में वृद्धि है डेल एल के रूप में आती है। तो विकृति क्या होगी यहाँ पर, डेल एल अनुपात एल के रूप में भार लगाने के पश्चात। अब क्या होता है, जब हम यहाँ पर एक सामान्य तार उपयोग करते हैं या कोई भी पदार्थ का तार यहाँ पर उपयोग किया जाता है निलंबन तार के रूप में, तो उसमें क्या होती है, कोई भी पदार्थ में ऐसा गुण होता है कि जब हम उस पर यदि बल लगाते हैं या विरूपक बल उस पर लगाया गया, तो विरूपक बल लगाने के पश्चात हम जानते हैं कि विरूपक बल को लगाया और कुछ देर के पश्चात यदि उसे हटा लिया तो वस्तु क्या होती है, पदार्थ क्या होता है, अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाता है। परंतु सामान्य रूप में यदि हमने वास्तविक रूप में ये चीज़ देखा, प्रयोगों के आधार पर देखा या प्रयोग या वास्तविक जब हम प्रयोग करते हैं तब जो पदार्थ होते हैं यदि उन पर विरूपक बल लगाया जाता है विकृत होते हैं, परंतु यदि विरूपक बल वहां से हटा दिया जाता है तो वह तुरंत ही यहाँ पर तुरंत अपनी पूर्वावस्था पर नहीं आते, अवस्था पर नहीं आ पाते, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए कुछ समय लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार वस्तु का विरूपक बल हटाए जाने के पश्चात भी कुछ देरी के पश्चात उसका पूर्वावस्था में आ पाना, यही जो देरी यहाँ पर हुई है या जो समय लगा हुआ है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोला जाता है प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। तो देखिए, हर पदार्थ में यह प्रकृति होती है कि वो पूर्वावस्था पर कब वापस आ पाती है, जब विरूपक बल को हटाया जाता है तो कुछ समय पश्चात ही वापस आ पाती है। तो ये होता है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। परंतु ये देखा गया है कि क्वार्ट्ज और जो यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज हैं, ये हमें क्या दिख रहे हैं, फॉस्फर भी बोल रहा है मतलब फॉस्फोरस से, और ब्रॉन्ज मतलब कांसे से ये जो बना हुआ है, मतलब हम इसे बोल देते हैं मिश्र धातु, ठीक है ना। ये मिश्र धातु होंगे। तो मिश्र धातु जो निलंबन तार बनाए जाते हैं उनमें जो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव का जो मान होता है वो काफ़ी यहाँ पर नगण्य होता है, मतलब नहीं के समान। इसका मतलब है कि जैसे ही आप उस पर विरूपक बल को हटा देते हैं तो तुरंत ही वह पदार्थ जितनी विकृत हुई है वो विकृति हट करके वापस की अपनी पूर्वावस्था पर आ जाता है। इसलिए सामान्यतः उपकरणों में निलंबन तार के रूप में क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें उत्तर प्रभाव जो होता है या प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव जो होता है वो नगण्य होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।